क्या बन सकता है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को समझने के बाद उसको 10 सेकंड सोचा करो कि सवाल में क्या है, कैसे क्या करना है और कैसे ये बन सकता है ये सवाल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, समझना है, 1 मिनट थोड़ा देखिएगा। जैसे आपने देखा ये एक फॉर्मूला बन सकता है और ये एक फॉर्मूला बन सकता है, तो ये फॉर्मूले बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं, देखिए आपने लिखा ए स्क्वायर, फिर आपने लिखा माइनस कॉमन ले लिया, फिर आपका क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपॉन में देखिए, अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में आपका बन जाएगा ए स्क्वायर। आपने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। और सब ध्यान से देखिए, इसके बाद ये क्या बनना है देखिएगा, तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ये है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये फॉर्मूला लिखा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा, बात करते हैं अपॉन में, तो अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखा है सी स्क्वायर। तो अब क्या होने वाला है देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपने जैसे ए प्लस बी किया तो देखिए ए प्लस बी तो प्लस बी प्लस सी, ये ए है और ये क्या है बी है। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी। अब करेंगे ए माइनस बी करते हैं, तो ये आपका हो गया ए माइनस क्या हो गया बी प्लस सी। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और माइनस की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी माइनस सी हो गया। देखिए ये यहाँ से कट गया, बस ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। आंसर देख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दें, आपको समझ में आ गया तो कमेंट करें। फिर देखिए सवाल को ध्यान से देखा करिए पहले, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, ये एक अलजेब्रा का पार्ट भी है। तो यहाँ पे सवाल को थोड़ा देखा करिए, कैसे क्या बनना है ये समझा करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे समझिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, समझिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 102 एक आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करना है ये समझिए, कैसे आपको करना है ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए समझिए, ध्यान से समझिए। आपने इसको मान लिया ए, बहुत अच्छा समझिएगा। आपने इसको मान लिया यहाँ पे ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी। तो आपने ए के मान को क्या मान लिया है x माइनस वाई, बी के मान को क्या मान लिया है y माइनस जेड, सी के मान को क्या मान लिया है z माइनस एक्स। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या बना, देखिए ऊपर बना a क्यूब, ये बना b क्यूब, ये बना c क्यूब, अपॉन में क्या बना 9abc। अच्छा, तो ये जब इसका मान यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा कोशिश से कर रहा हूँ कि आपको एक स्टेप समझ में आए, जो बेसिक बच्चे हैं वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, क्या फॉर्मूला सीखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फिर क्या पढ़ा था, a बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होता है। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, यदि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो इसका मान हुआ, इसका मान क्या हुआ, इसका मान हुआ 3abc अपॉन क्या है 9abc। तो आंसर कितना हुआ 1/3। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। सबको आ गया होगा, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये ठीक सवाल था, थोड़ा अच्छा सवाल था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 103।
देखिए 103 अपने आप में एक अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे नंबर बहुत कैलकुलेशन लग रहा है हम लोगों को, ठीक है, लग रहा है बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ध्यान देना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो बहुत आसान हो सकता है। देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, कैसे करना है देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए, और ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे बात करें, इसको आप लिखें ए स्क्वायर, ये लिखेंगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होने वाला है देखिएगा। एक को हम सॉल्व करते हैं, बाकी ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। फॉर्मूला मालूम है आप सभी को, मैंने क्या लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उम्मीद है ये सभी को मालूम होगा। तो ये आपके सामने लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड, इसको माना आपने ए, इसको माना बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या बना ए प्लस बी, तो ये हो गया प्लस बी। अब इसके बाद क्या होगा, ए माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा, ए जब माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा, बी का मान क्या हो जाएगा, ये होगा वाई माइनस जेड, तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा प्लस का। अब अपॉन में देखिए, अपॉन में किससे क्या बनेगा, अभी इतना हम केवल सॉल्व कर रहे हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो अगला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई। कैसे बना, ध्यान दीजिए, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब होगा ए माइनस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की बात करेंगे तो एक्स प्लस जेड और माइनस वाई। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना आप कर लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नंबर हमेशा कट रहा होगा, तो एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का वाई है, तो ये नंबर कट रहा है ना, ये नंबर यहाँ पे कट रहा है ना, तो इतना तो क्लियर हो गया हो, ये नंबर कट रहा है। ऐसे ही सभी में जितने भी सवाल हैं सभी में ये होना है। तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ए, और यहाँ क्या बचेगा आपका ए प्लस बी, यहाँ से बचेगा ए प्लस बी बचेगा, माइनस वाला ये कट जाएगा, अपॉन में एक्स वाई जेड सभी में आएगा, अपॉन में एक्स वाई जेड सभी में आएगा। कैसे, फिर सुनो एक बार फिर समझ लो कैसे। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये अपॉन में सभी में आएगा, तीनों में आएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा था, एक्स प्लस वाई माइनस जेड था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिएगा, जब आपने यहाँ पे क्या किया था, ये आपका बचा था ए माइनस बी, क्या बचा था, ए प्लस बी, क्या बचा था, ए प्लस बी। वैसे यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब इसका जब एलसीएम आप ले लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर सॉल्व कर लेना, तो ऊपर भी वही आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चन 1-2 मिलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, समझना होगा सवाल को, कोशिश करनी होगी, करना होगा। नहीं समझ में आते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत जल्द हम लोग एक प्रैक्टिस बैच अलग से स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है। फ्री नहीं होगा, बहुत कम फीस में 119 रुपये पर मंथ की फ़ीस में एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन वैकेंसी है एग्ज़ाम आने के बाद। जैसे एसआई का एग्ज़ाम आ जाएगा तो एसआई के मैं अपने दोबारा नहीं पढ़ूंगा, एसआई में क्या करूँगा, जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो पेपर हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट कर दूँगी, ठीक है। आगे देखिए सत्यम, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये जो टाइप है, ये टाइप बहुत आसान होता है, बस आप लोग समझदार बनिए। ये टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होता है। कैसे करना होता है आपको सिखा रहा हूँ, कैसे करना होता है। यहाँ लिखा है एक्स स्टार वाई या एक्स ऑपरेटर वाई, ठीक है। तो बराबर ये दिया होता है, पूछा है 2 ऑपरेटर 3 और 3 ऑपरेटर 4 का मान क्या है, दोनों के बीच में प्लस है। तो करना क्या है, यहाँ पे एक बार लिखना है 2 ऑपरेटर 3, x का मान 2, y का मान 3। तो ऐसे आपने x का मान 2 रखा, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और ये हो गया 3 दूनी 6, इसका मान हमें मिल गया 12। 2 ऑपरेटर 3 का मान मिल गया 12। फिर आते हैं प्लस, ये लिखा है 3 और 4, तो 3 और 4 जब लिखोगे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, तो अब क्या होगा, 3 3 9 और 4 दूनी 8, 8 9 कितना होगा 17। क्वेश्चन का आंसर 29। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कर पाएंगे इसे, फिर एक बार समझें कि आ गया समझ में आ गया सभी को, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन भी अभी सेम ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा, फिर देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ बोला है 2 ऑपरेटर 3 का मान क्या है, केवल ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 ऑपरेटर 3, ए का मान 2, बी का मान 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15 4 19। क्वेश्चन का आंसर 19। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, तो उम्मीद है आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजय सोनी, यस, चलिए थैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग समझ पा रहे तो अच्छा लगता है मुझे भी। चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये सेम वैसे ही था जो पहले वाला क्वेश्चन था। करना क्या है, यहाँ पे ए का मान 5 और बी का मान 2 रखना है। ए का मान 5 और बी का मान 2 रखना है और बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो 5 और 2 7, 7 दूनी 14। क्वेश्चन का आंसर 14 हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास का रूल तो पढ़ा ही होगा, तो बॉडमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसे याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे 2। x का मान 1 हुआ तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। x इंटू वाई किया हमने, x इंटू वाई कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसका टोटल मान कितना हुआ, 8 हुआ। अब इस पूरे के स्थान पे यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 स्टार 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 जो मान हो गया अब x का हो गया, और y का मान जो हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, अब देखना 8 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 हुआ। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। x इंटू वाई की बात करें तो 8 कितना हुआ, 24 हुआ, और प्लस कितना हुआ, 1। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 9 1 10 और 18 का 8 हासिल लगा 1, और 6 2 8 1 9। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 98। फिर एक बार समझा रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। कैसे करना है फिर सुनिए एक बार। मैंने आपसे ये कहा कि ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, बॉडमास का रूल तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बाद में सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। जब हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 स्टार 2। क्या लिखेंगे, 1 स्टार 2। तो ऐसे आपने 1 स्टार 2 लिखा तो यहाँ पे x का मान 1 हुआ, y का मान 2 हुआ, आपने यहाँ रखा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x इंटू वाई आपका 2 प्लस 1। तो इसका मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो यहाँ से जो इसका मान मिला आपको 8 मिला। अब क्या है, 8 स्टार 3। तो 8 स्टार 3 का मतलब अब हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x का मान लिखने वाले हैं 8 और y का मान लिखने वाले हैं 3। x का मान 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। x इंटू वाई की बात करें तो 8 कितना हुआ, 24, और ये प्लस कितना हुआ, 1। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको वही करना है जो आपने पहले किया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, और ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है आप सभी को मालूम है। पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद बॉक्स ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सा, ये वाला सॉल्व होगा, फिर पूरा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिखा है 3 और -1। क्या लिखा है, 3 और -1। ये 3 हो गया, ये आपका -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इंटू बी करोगे ऊपर मिल जाएगा -3, और नीचे अगर की बात करोगे तो नीचे मिल जाएगा 2। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके पहले लिखा है 3, तो 3 को इसके पहले लिखना, वरना क्वेश्चन यहाँ से भी गलत हो जाएगा। 3 क्या लिखा है, पहले लिखा है, तो 3 को पहले लिखना। तो अब यहाँ पे जो मान हो गया वो मान क्या हो गया, वो मान हो गया 3, ये हो गया -3/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहाँ से a का जो मान हुआ 3 हुआ, b का मान ये हुआ, तो ये हुआ 3 इंटू -3/2, और ये आपका क्या हुआ, 3 प्लस की जगह माइनस हो गया 3/2, क्योंकि जो b का मान है वो -3/2 है। क्या मिल जाएगा, तो ये आपका मिला -9/2। ये हुआ 3 दूनी 6 में 3 गया तो 3/2 कट गया, सॉरी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आंसर क्या है, -3। ठीक है, आंसर क्या है, -3। तो कर पाएंगे इसे।
गुड मॉर्निंग आकाश कुमार, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन, समझें। अगला एक अच्छा सवाल है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहना चाहता है, देखिएगा। कह रहा है यदि स्टार एक ऐसी प्रक्रिया है कि ए ऑपरेटर बी या स्टार कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, ए ऑपरेटर बी। 2a कब होगा? जब a का मान बड़ा होगा b से। a प्लस बी कब होगा? जब b का मान बड़ा होगा a से। और a स्क्वायर कब होगा? जब दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा है ना, इसका ये दिया है, इसका मान पूछा है 5 ऑपरेटर 7। 5 ऑपरेटर 7 में 7 बड़ा है, इस 7 बड़े का मतलब b बड़ा है। कौन बड़ा है? b। तो क्या होगा? a प्लस बी। तब क्या होगा? a प्लस बी। तो यहाँ से इसका मान हमें मिल गया 12 मिल गया। ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, आपने सीखा जब दोनों बराबर होंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और जब a स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 3, तो ये क्या है? दोनों बराबर हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पे क्या है? a का मान ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा, a का मान ज़्यादा है तो 2a होता है, और 2a कितना हो गया आपका? 30 हो गया। अब क्या मिला ऊपर देखो हमें, ये हमें मिला 28। अगर इसकी बात करें तो ये आपका कितना हुआ? आपका 25 से 25। फिर एक बार देख लीजिए, तो आपका 3 बाहर था, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, -3 भी है यहाँ पे, तो -3 भी है। तो ये कितना हुआ? 75। 75 में 33 माइनस किया, तो 33 माइनस किया, आपको कितना मिला? 42। 14 से भाग दिया 2, 14 से भाग दिया 3। आंसर क्या है? 2/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग कमेंट कर दें हाँ सर समझ में आ गया है, तो आगे बताया जाए। आप सभी लोग कमेंट कर दें हाँ सर समझ में आ गया है, तो फिर आगे स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इतनी बात समझ में आ गई है? सबको आ गया? चलिए ठीक है। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। हाँ, अगला है क्वेश्चन नंबर 110। देखिएगा, सुनिएगा। सवाल ये है, 561 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 120 रुपये अधिक और C से 120 रुपये कम मिले। देखो बहुत आसान है। देखो 3 लोगों में बांटना है। कितने लोग हैं? 3 लोग। A है, B है, C है। कितने रुपए को बांटना है? 561 रुपये को बांटना है। ठीक, अब देखो कंडीशन को ध्यान से पढ़ना सीखो, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। A को B से 120 रुपये अधिक, A को B से 120 रुपये अधिक। आगे क्या बोला है? तथा C से 120 रुपये कम। अच्छा, अगर A को 120 रुपये कम मिले तो इसका मान कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना? उसने बोला अगर A को 120 रुपये कम मिले C से, तो C के मान को बढ़ा दो, जो अपने आप कम हो जाएगा। अब जब दिमाग लगाना बिल्कुल आसान, कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान है। 120 और 240 360 हुआ। आपने 360 यहाँ पे जब माइनस कर लिया तो आपको कितना मिला? 201। और 201 कितने x का मान है? 3x का मान है। तो बस आपने 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। x का जो मान मिला, x का मान 67 मिला। और x किसका हिस्सा है? b का, और b का हिस्सा ही पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ देखिए, ये वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 111। ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पे आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। इससे आसान ये क्वेश्चन आसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन से कोशिश कर सकते हो, लेकिन और आसान नहीं हो सकता। आपको करना होगा ए के हिस्से का समीकरण बनाना, मैं सिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको करना ही पड़ेगा। ए के हिस्से के 2/5 से कितना अधिक है? 40, पहला समीकरण। ठीक है, बराबर क्या है? बराबर यहाँ पे उसने बोला है कि b के हिस्से के 2/7, तो यहाँ b का हिस्सा b इंटू 2/7 प्लस कितना हो गया? b से b का हिस्सा हो गया। बराबर क्या है? c के हिस्से का 9/17 प्लस कितना है? 10। बराबर कांस्टेंट यहाँ पे k मान लो, तो इसकी तुलना इससे करा के a का मान निकालो, b का मान निकालो, c का मान निकालो।
तीनों का योग 600 रख दो, ए का मान कैसे आएगा, ये आपको मिला है 2a/5 + 40 बराबर k, तो यहाँ से ए का मान k के पदों में आ जाएगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान रख के चेक कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे अगर तुम्हें एग्जाम में करना हो तो एग्जाम में कैसे करोगे, उसने बोला ए का हिस्सा बताइए, क्या बोला, ए का हिस्सा बताइए, तो ए का हिस्सा बटे में 5 से कटने वाला होगा, सारे ऑप्शन 5 से कट रहे थे, सारे ऑप्शन यहाँ 5 से कटने तो बहुत अच्छी बात होगी, तो ऐसा कर भी नहीं पाओगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर आपको बता दिए बराबर के करके ए का मान, बी का मान, सी का मान रख के निकालना पड़ेगा। इसका आसान मेथड नहीं है, आंसर 150 है, तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी अगर नहीं कर पाते हो तो मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा फिर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये सवाल कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं, आप लोग ये सीखिए कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, सवाल ये है, आप लोग मार्क्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ठीक है, तो मैं पूरा मार्क्स का इस्तेमाल करता हूँ, बस यहाँ पढ़ाने के लिए हम लोग उतार लेते हैं, और बाकी आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए, चुपचाप पढ़ाई करिए। ठीक है, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक अपना अच्छे से रिवीजन करिए, तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। RS इक्वल खत्म कर ले, फिर हम लोग और अच्छा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, RS इक्वल खत्म करें, फिर हम लोग और अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैंने खुद ही कोशिश रखी है कि आपकी प्रैक्टिस सेट बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस सेट बनाना स्टार्ट कर दिया UPSI के लिए। ठीक है, और शुरुआत हम लोग पता है किस चैप्टर से कर रहे हैं, क्रमचय संचय और प्रोबेबिलिटी से। जब SI के बाद शुरुआत करेंगे UPSI का, तो शुरुआत करेंगे क्रमचय संचय, प्रायिकता, इसके बाद जो क्वेश्चन ऐसे जैसे माध्यिका वाले क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे SI के बैच में। ठीक है, तो शुरुआत की 1 महीने इंपॉर्टेंट क्लास होगी, फिर अर्थमेटिक और मेंसुरेशन होगी। तो जो नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस वीक क्वेश्चन बैच स्टार्ट करेंगे लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने बाद जब तक वैकेंसी नहीं आती तो नया बैच स्टार्ट नहीं करेंगे, कम वो आपके लिए फीस आधी होगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल फीस होगी, जो पेड बच्चे हैं एक बार जो ले चुके हैं, अगली बार आपकी फीस आधी ही होगी, और RS इक्वल की वीडियो आप हमेशा देख सकते हो। ठीक है, हमेशा मतलब 2022 तक, बहुत समय आप लोग आराम से देखिए, लेकिन बस एक चैप्टर को टारगेट किया करो कि हमें पढ़ना है, तो उस दिन पढ़ा करो बच्चों आप लोग। ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, और अपने टीचर पे विश्वास करना सीखो। मैथ्स में इतनी सिखा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बस विश्वास करना सीखो और मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं सिखा सकते आपको। देखिए, 1050 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A, B और C को B और C के योग का 2/5, A और B और A को B और C के योग का 2/5, मतलब इसको 5 तो इसको 2, ये तो आपको क्लियर होगा ना। आगे इसने क्या बोला है, तथा B को A और C के योग का 3/7, ऐसा उसने बोला है। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे उसने बोला है C का हिस्सा क्या है, क्या बोला है, C का हिस्सा क्या है। ठीक है, एक मेथड ये बन सकता है, इसके मेथड बहुत सारे बनेंगे, अब एक सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, सुनना, देखना। देखो, यहाँ पर भी ABC, यहाँ पर भी ABC, तो इसका योग हो रहा है 7, इसका योग क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसका योग हो रहा है 10, जबकि बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमने एक ऐसा नंबर 70 मान लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो इसका कितने गुना है, 10 गुना, तो ये हो गया 20, ये हो गया 50। इसका कितने गुना है, 7 गुना, तो 7 गुना ये कितना हुआ 21, और 7 7 ये कितना हुआ 49। अब यहाँ से कितना आसान बनने वाला है, देखना। यहाँ से A का हिस्सा आ गया 20, B का हिस्सा आ गया 21, 20 और 21 हुआ 41, 41 को आपने 41 को 70 में माइनस किया तो आपको कितना मिला, तो ये आपको मिला 9, ये मिला 2, तो ये 29 जो हिस्सा है ये C का मिला। अगर ये यहाँ पूछा होता ABC को किस अनुपात में बांटा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता। ABC को किस अनुपात में पैसा बांटेगा, तो आंसर क्या है, 20:21:19। एक बार और 29, एक बार और समझा दूंगा, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। ठीक है, अब देखो, इन सबका योग हुआ 70, तो इससे 1 का मान हमें कितना मिला, 15, 1 का मान 15, तो 29 गुणे कितना करना है, 15। ठीक है, अब 15 नवैया कितना हुआ, 15 नवैया 135, 13 15 दूनी 30 और 13 43, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैंने कहा मेथड बहुत सारे हैं, यहाँ पे कभी कभी क्या करता है, रेशियो पूछता है, रेशियो भी पूछता है। ठीक है, मिस्टर सिंह, ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिएगा। हाँ, एक बार और सिखा दूँ, सुनना, एक मिनट, एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ पहले। जैसे बोला जाए A अनुपात, ये एक रेशियो कॉन्सेप्ट है, इसे आप सीख लीजिए। जैसे लिखा है A अनुपात B + C, यहाँ लिखा हुआ है 1:3,
फिर लिखा है B अनुपात A प्लस सी, ये आपके सामने लिखा है 2:3, और पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए, A B C का रेशियो बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बनिए, कैसे कर सकते हैं सुनना। देखो यहाँ पर ABC, यहाँ पर ABC, तो दोनों में मान वही हैं, इसका योग है 4, इसका योग है 5, जबकि योग बराबर होना चाहिए। तो आपने एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, 20 माना, 4 का 5 गुना है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 15, इसका 4 गुना है तो ये हो गया 8 और ये हो गया 12। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखो सुनो यहाँ से क्या क्या मान मिला। A का मान आपको 5 मिला, B का मान आपको 8 मिला, 8 5 13 हुआ, तो C का मान 7, खत्म। ABC का रेशियो आ गया, ABC का रेशियो आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसान हो गया है, फिर एक बार देख लेना, सुन लेना। उसने बोला है A को, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए, A को B और C के योग का 2/5 ऐसा उसने बोला, तो इसको 5, इसको 2, A का हिस्सा 2, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। आगे उसने क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए, आगे उसने बोला है B को A और C के योग का 3/7, तो इसको 7, इसको 3। अब चाहो तो यहाँ से A का हिस्सा और B का हिस्सा निकाल लो, इसको 5 और 2 में बांटो, 3 और इसमें बांटो, A और B का हिस्सा निकाल के कुल में घटा लो, C का हिस्सा भी आ जाएगा। एक मेथड ये बना, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बताओ वो ABC को पैसा किस अनुपात में बांटेगा, या C को कुल धन का कौन सा हिस्सा मिलेगा, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा स्मार्ट बनो। यहाँ पर ABC है, यहाँ पर ABC है, इसका योग 7 है, इसका योग 10 है, एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए 70, 7 का कितने गुना है, 10 गुना, तो 10 गुना कितना 20, 10 गुना कितना 50, इसका कितने गुना है 7 गुना, तो 7 गुना कितना हुआ 21, ये कितना हुआ 49। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, A का हिस्सा आपको मिल गया 20, B का हिस्सा मिल गया 21, तो C का हिस्सा मिल गया 29, बस बांट लिया पैसे को। तो ये हुआ 70 का मान 1050, तो 1 का मान ये, 1 का मान 15, और 29 गुणे 15, C का हिस्सा 435 रुपये। तो उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा। कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ें हम। आप लोग कमेंट कर दें। समझ में आ गया? पता है ऑनलाइन पढ़ाने की आदत मेरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और मैं अब तक ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ, तो दिक्कत थोड़ी समस्या आती है। आज मैं पूरा प्लान करके आया था कि जैसे मैं ऑफलाइन वैसे पढ़ाता हूँ, एक एक क्वेश्चन आराम से, आज मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास जो होगी कल से बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और कल की क्लास अब धीमे धीमे क्या होगा, मैं अपने जो स्पीड है उसको कम करूँगा। पेड बैच में भले यूट्यूब पे बढ़ा दूँ, लेकिन पेड बैच में आराम आराम से पढ़ाऊँगा, ताकि आपको एक ही चीज़ समझ में आए, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन समझ में आए, एक ही क्वेश्चन आप लगा पाओ, ठीक है। धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। बस है क्या, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो। तो ये आदत मेरी ऑफलाइन की है, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं थी। ऑनलाइन ये समझ लो मेरा ये पहला बैच है, ठीक है, इसलिए कुछ बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं। अगली बार ये समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए, ठीक है। इस टाइप के सवाल रेशियो में भी बहुत बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में तो बहुत बार आए, ठीक है। कैसे करना होता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन ये आया था, एक बार एग्ज़ाम में जब यही क्वेश्चन आया था, आप लोग फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में आया, उसने बोला था ये संख्याएँ क्या हैं, क्या पूछा था, ये संख्याएँ क्या हैं, ठीक है। तो बस फिक्स याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन में संख्याएं बोले तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। क्यों, पहले को 5 से, पहले में 5 जोड़ो, दूसरे में 4 घटाओ, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में 3 से गुणा कराओ, चौथे में 2 से भाग दो, बराबर हो जाएंगे, चेक कर लो, ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया था और वहाँ पूछा था कि बताइए संख्याएँ क्या हैं। तो जब भी संख्याएं बोलेगा तो कभी नहीं करना पड़ेगा, कोई एक संख्या अगर आपसे पूछता है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैं आपको सिखा देता हूँ। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमें क्या करना होता है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और कभी कभी नहीं करना पड़ता है। और आपको बता दूँ 60% ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करना पड़ता है, 40% क्वेश्चन ही एग्जाम में करने होते हैं। जब प्रैक्टिस आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर ऐसा क्यों कह रहे थे। देखना, 116 को 4 भागों में बांटा गया है, 116 को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले भाग में 5 जोड़ने पर
तो हमने माना पहला हिस्सा में 5 जोड़ने पर, ठीक है, पहले में 5 जोड़ने पर, दूसरे में 4 घटाने पर, तो दूसरे नंबर में क्या करने पर 4 घटाने पर, और तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर, तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर, और चौथे भाग में 2 से भाग देने पर, इसमें 2 से भाग देने पर सब समान हो जाते हैं, सारे बराबर हो गए। बराबर हमने कुछ भी मान लिया, के मान लिया। अब ये वही सवाल हो जो पैसे बांटने वाला था, तो यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे इसके बराबर कर दोगे, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा k - 5, ये हो गया x का मान, ठीक है। और y का मान अगर तुम निकालोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, k + 4, समझ पा रहे हो ना। इसके बराबर देखो सुनो, y - 4 बराबर जब k होगा तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। k का मान जो y का मान है वो क्या आ जाएगा, k + 4। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे z लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर तो इसका मान निकालोगे बराबर k करोगे, ठीक है, तो z का मान निकालोगे क्या आ जाएगा, k/3। अब यहाँ से जो a का मान होगा, a का मान वो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 2k, और सभी का योग कितना दिया है, 116। कितना दिया है, 116। अच्छा ये देखो सुनो, इससे ये गया तो -1 बचा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। तो क्या बचा, k - 1, 1k, 2k और 2 2 4k। तो कितना बचा आपका, ये देखो 1k, 2k और 2 2 4, तो ये आपका हो गया 4k - 1। क्या हो गया, 4k - 1 प्लस k/3। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया समझिएगा, ये कितना हो गया आपका 4 3 12, 12 -3 प्लस k बराबर कितना, 116, बराबर कितना, 116, ठीक है। और ये बटे में जो 3 था, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने 3 को जब उस तरफ भेजा तो आपका कितना बचा, ये आपका ये बचा 11k, और ये कितना हो जाएगा, 116 × 3 कितना हुआ, 448, कितना, 348, और 348 में से 3 माइनस किया तो 345 आपका मिला। कहीं कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, कुछ सॉल्व करने में गड़बड़ हो गया है, चलिए दोबारा एक बार कर लेते हैं, ठीक है। शायद कुछ गड़बड़ हो गया सॉल्व करने में। मैंने कहा ना आराम से पढ़ा रहा हूँ तो भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आदत नहीं थी अभी तक। क्वेश्चन ये था, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या में 5 जोड़ने पर, तो ऐसा आप करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। एक संख्या लिखी 5 जोड़ने पर, एक में 5 जोड़ने पर, दूसरे में 4 घटाने पर, दूसरे में 4 घटाने पर, आगे क्या बोला था, और तीसरे में 3 से गुणा। तो तीसरा नंबर एक z है, इसको 3 से गुणा, और एक चौथा नंबर है, चौथा नंबर हमने a मान लिया, को 2 से भाग देने पर सभी एक समान प्राप्त होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक। तो बराबर जो यहाँ पे है, बराबर हमने क्वेश्चन k मान लिया। यहाँ से आप क्या करो, x का मान, y का मान, z का मान, a का मान निकाल लो, और सभी का जो योग है वो आपका 116 यहाँ पे दिया गया है, देखना। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या आएगा, k - 5, y का मान निकालोगे तो क्या आएगा, k + 4। इसके बाद आप z का मान निकालोगे तो क्या आएगा, z का मान आपका आ जाएगा, तो z का मान आपका कितना हो गया, या क्या हो जाएगा, k/3, और इसके बाद अगर आप निकालते हो a का मान तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का मान आ गया 2k। तो उम्मीद है ये बात तो समझ में आ गई होगी ना। और यहाँ तक इसका जो मान हो गया 116 हो गया, k का मान निकाल लीजिए और रख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाओगे, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन इतना आसान यहाँ तक ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्व आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ में आ गया होगा कि समझ में नहीं आया। 5k होगा 5, हाँ कुछ हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कर लेंगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, हाँ हो सकता है कि गड़बड़ हो गया हो, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। देखो 100, मैं क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना, ठीक है। तो क्या सवाल है, ध्यान दीजिए, सुनिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। बोला है 12 प्लेट, ध्यान दीजिएगा, 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य ये दिया है। क्या पूछा है, 4 प्लेट और 3 चम्मच। अच्छा बच्चों ये बताओ,
ये इसका 1/3 है, ये इसका 1/3 है, तो इसका 1/3 कर दो, हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आंसर है इनमें से कोई नहीं। फिर सुने, देखो 12 प्लेट 9 चम्मच का मूल्य दिया था, 4 प्लेट 3 चम्मच, इसका 1/3, इसका 1/3, तो इसका भी 1/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। मोहित गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हालचाल, क्या हालचाल है। अगला क्वेश्चन 115। देखो 115 भी सेम ऐसे ही है, दिमाग लगाना। ठीक है, देखो पहले क्या दिया है, 5 लॉकेट, समझिए 5 लॉकेट 8 संजीव का मूल्य दिए, और 15 लॉकेट 24 का पूछा, मतलब 3 गुना, क्या करना है 3 गुना, तो बस यहाँ पे 3 का गुणा करा दो, क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। हाँ, ये थोड़ा समझदार बनिए। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, तो टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से भरने में कितनी बाल्टियाँ लगेंगी, ये पूछा है। तो बहुत आसान है, कैसे करना है देखना है। ठीक है, देखो 12 बाल्टियाँ जब एक बाल्टी में 13.5 लीटर आता है, अब 9 लीटर आता है, तो बाल्टी कितनी, ये उसने पूछा है। तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 45 से काटा 3, 45 से काटा 2, 2 से काटा 6, 36, 18, खत्म। तो क्या सीखा, देखो उसने क्या बोला, टंकी तो वही है ना, जब टंकी वही है तो दोनों तरफ की धारिताएं इक्वल होंगी। तो क्या करना है, ये 12 है गुणे 13.5, 9 गुणे x, खत्म, क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे अदिति ने 400 पृष्ठ वाले एक टिनटिन कॉमिक्स का 4/5 हिस्सा पढ़ा, कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। देखो अगर 4/5 पढ़ा, आप लोग इतने समझदार तो हो, 4/5 पढ़ा, इसका मतलब 1/5 नहीं पढ़ा, और 100 का 1/5 कितना हुआ, 20, खत्म। 100 का 1/5 कितना हुआ, 20। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब। ठीक है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। सबको आ गया, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 118। देखिए सुनिए, सवाल क्या है, कह रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, दो नगरों के बीच की दूरी इतनी है, तो वास्तविक दूरी कितनी है। बहुत आसान सवाल। देखो 0.5 किसको दर्शा रहा है, 10 किलोमीटर। जैसे आपने देखा होगा मानचित्र में, जब कोई डिस्टेंस का मानचित्र होता है तो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर, तो बस वही है ना, इतने सेंटीमीटर को ग्राफ में दिखाया, वास्तविक दूरी ये है, और यहाँ पे बोला है 82.5, तो क्या हो जाएगा 10/0.5 इंटू 82.5, पॉइंट से पॉइंट हटा, इससे काटा 2 मिला, और 825 का जैसे आपने 2 गुना किया तो कितना हुआ, 1650। हो गए, समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, बैटरी जाने वाली है, ये बैटरी हमेशा गड़बड़ करती है, कैमरे की नई बैटरी लानी पड़ेगी। यहाँ जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी ने फीस दी है। ठीक है, तो ऐसे ये मत बोले मैंने भी फीस दी है, और फीस मैंने बहुत ज़्यादा आपसे फीस नहीं ले ली है।
सॉरी, एक मिनट, दोबारा देखिएगा, सुनिएगा, आ गई होगी आवाज़, सुनना, एक मिनट समझो, एक बार दोबारा देख लो। सवाल ये था, एक किसान ने अपनी, देखो पहले उसने क्या बोला था, पहले पुत्र को आधी गाय, क्या बोला था, पहले पुत्र को आधी गाय। दूसरे क्या बोला था उसने, 1/4। तीसरा बोला था 1/5। अंत में जो चौथा पुत्र है उसको क्या कितनी मिली है, 7। ठीक है, अब सुनना क्या कैसे करना है देखना। तो देखो बटे में क्या है 2, बटे में क्या है 4, बटे में क्या है 5। एक ऐसा नंबर माना जो 2, 4, 5 से कट जाए, तो हमने क्या मान लिया, 2, 4, 5 से कट जाए, इसका एलसीएम 20 हो गया। 20 का 1/2 कितना हुआ 10, 1/4 कितना हुआ 5, 1/5 कितना हुआ 4। तो कितनी गाय हो गई, 19 गाय हो गई। बची कितनी, 1, और 1 का मान 7, 1 का मान 7 तो 20 का मान 140, 1 का मान 7 तो 20 का मान 140। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दिया, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्रों को दिया, शेष संपत्ति का 1/3 उसने अपनी पुत्रियों को दे दिया। यदि 1,25,000 रुपये पुत्री को मिले हों तो उसकी सारी संपत्ति कितनी है, ऐसा उसने पूछा है। देखो बहुत आसान सवाल, आप चाहो तो बिल्कुल मतलब बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। सुनना कैसे, अच्छा ही बताओ, उसने बोला क्या है, शेष का 1/3 उसने अपनी पुत्री को दिया। अगर ये 1/3 है, ध्यान देना, अगर ये 1/3 है तो जो पूरा हिस्सा होगा इसका 3 गुना कर दीजिए। अब ये जो लिखा है, क्या लिखा है, 1.25 लिखा है, का 3 गुना 3.75 लाख हो गया, का 3 गुना कितना हो गया, 3.75 लाख। अब क्या बोला था, उसने बोला था पुत्र को उसने आधा भाग दिया, पुत्र को कितना दिया, आधा दिया। तो ये बाकी बचा भाग तो यही होगा ना, पुत्र को आधा दिया तो बाकी बचा भाग ये होगा। तो इसका जब दुगना करोगे, इसका दुगना कितना हो जाएगा, तो इसका दुगना पत्नी को आधा भाग, पत्नी को शेष बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, और क्या आगे बोला था, शेष का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। सुनना, पहले उसने अपनी पत्नी को आधा हिस्सा दिया, इसके बाद जो बचा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो बचा वो हिस्सा जो उसने दिया है अपने बेटे को दिया। शेष का बोला है 1/2 उसने अपने बेटे को दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, शेष संपत्ति का 1/3 उसने पत्नी को, अपनी पुत्री को दिया। शेष संपत्ति का 1/3, तो जो शेष बचा उसका 1/3 उसने अपनी पुत्री को दिया। यदि सारी संपत्ति का मूल्य कितना था, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, सुनना। देखो हमने 4 माना, 4 का कितना आधा हुआ, ये आपका 2 हो गया, तो 2 हो गया, ये रखिए, जब 2 हो गया तो यहाँ पर जो उसने बचा कितना, 2, और 2 का 1/2 कितना हुआ, 1 हुआ, तो यहाँ पर बचा कितना, 1, बचा कितना, 1। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और उसने पुत्री को 12,500 दिए, तो 12,500 या 1,25,000 गुणे कितना कर देंगे, यहाँ पे हम, क्या हो रहा है क्वेश्चन, एक तो कैमरा भी चला गया, यहाँ कोई है ही नहीं, बड़ी समस्या हो रही है इस समय। तो भाई साउंड आ रहा है ना, आप तो लो बैटरी दिखा रहा है, देख रहा हूँ मैं, कोई है ही नहीं यहाँ पे। राम सिंह ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया, बाकी बची संपत्ति का आधा हिस्सा अपने पुत्र को दे दिया, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया। यदि पुत्री को 1.25 लाख मिले हों, वही उल्टा 60 करोड़, सबसे अच्छा वही है, 1.25 लाख मिले हैं, इसका जब 3 गुना करोगे तो 3.75 लाख हुआ। जब 3.75 लाख जो हुआ, ये क्या हुआ, एक पुत्री का हिस्सा हुआ, तो पुत्री का हिस्सा ये आ गया। तो अब देखो पुत्री का हिस्सा जो 1 का मान है, 4 का मान निकालोगे, तो यहाँ पे गुणे 4 किया, तो 4 तय कितना हुआ, 12 + 3, आंसर हो गया 15 लाख। खत्म क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन इतना ही आसान है, वास्तव में इतना आसान है, लेकिन समस्या क्या है, वो ध्यान बटा हुआ है कि हम पहले तो साउंड नहीं आ रहा था, फिर और कोई है ही नहीं यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। साउंड क्लियर आ रहा है, तो एक बार फिर सुनना, फिर एक बार समझना। देखो पहले उसने क्या बोला, समझिए एक बार फिर देखिएगा। पहले उसने क्या किया, आधा हिस्सा दिया, फिर उसने क्या दिया, शेष का आधा हिस्सा दिया, ऐसा उसने बोला। तो यहाँ पे क्या है, और जो शेष हिस्सा बचा उसका 1/3 उसने अपनी पुत्री को दिया है, मतलब पूरा पैसा उसने ख़त्म नहीं किया है। ठीक है, तो जब 1/3 उसने दिया है, तो 1/3 का मान जो बचा है 1,25,000 है, तो जो 1 का मान आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। अब हमने 4 माना था, तो 4 का 1/2 कितना हुआ, 2, बचा कितना, 2, 2 का आधा कितना हुआ, 1, तो बचा कितना, 1, 1 का मान 3.75, तो 4 का मान पूछा है, गुणे 4 किया, आंसर कितना, 15 लाख। खत्म।
1 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है। तो देख लो थोड़ा, कोई आ जाए तो बैटरी इसकी चेंज हो जाए, ठीक है। आज की क्लास बच्चों गड़बड़ हुई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। तो हाँ, बंद किया था बुलाने के लिए, फ़ोन करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, ठीक है। क्लास थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी कंटिन्यू 1 घंटे फिर कर देते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे और पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, क्वेश्चन देखिएगा। एक फल विक्रेता के पास कुल सेबों की संख्या के आधे सेब और एक सेब वो अपने पहले ग्राहक को देता है। शेष का 1/3 और एक सेब दूसरे ग्राहक को देता है। शेष का 1/5 और एक सेब तीसरे ग्राहक को देता है। उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में कितने थे? तो पहले उसने क्या किया है, 1/2 सेब दिए और एक सेब दिया। फिर उसने 1/3 सेब दिए और एक सेब दिया। 1/5 सेब दिए और एक सेब दिया। अंत में बचे कितने हैं? 3। अंत में बचे कितने हैं? 3। सुनो, अगर ये 1 ना दिया होता तो यहाँ पे 4 बचते, ठीक है। 1/5 दिया का मतलब 4/5 बचे, और 4/5 का मान 4, तो 1 का मान 5 हो गया। क्लियर हुआ? ये सब यहाँ से खत्म। सेब कितने हो गए? 5। 1 ना दिया होता तो यहाँ 6 होते। अब 1/3 दिया तो बचा कितना? 2/3 का मान 6, तो यहाँ से 1 का मान कितना मिला? 9 मिल गया। अब यहाँ पे हो गया 9। 1 ना दिया होता तो 10 होता। अब सुनो, 1/2 दिया तो बचा भी 1/2। 1/2 का मान 10, तो प्रारंभ में कितना था? 20। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा, अब आप कर पाएंगे, ठीक है। सबको आ गया होगा? सभी को आ गया होगा? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। चलिए अगला क्वेश्चन। ये सवाल कैसे करना है, ये देखो, इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको आज बहुत कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। सवाल सुनना। पहले देखो, बेसिक तो सभी लोग कर ही लेते हो, इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं पहले वो सिखाते हैं। क्वेश्चन ये है,
एक व्यक्ति को एक लक्ष्य पर निशाना लगाने पर प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है और निशाना चूक जाने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। देखो, निशाना लगाने पर 1 रुपये मिलता है मतलब प्लस का 1, और चूक जाने पर माइनस का 1 मतलब 1 रुपये देना पड़ता है। यदि वो 100 निशाने लगाता है, कितने निशाने लगाता है? 100, और उसे 30 रुपये मिलते हैं। 100 निशाने लगाता है, अगर सब सही लग जाते तो 100 रुपये मिलते, और सब ना लगते तो 100 रुपये देने पड़ते हैं। और जबकि उसे मिल कितने रहे हैं? 30। तो बच्चों, ये माइनस ये प्लस का अंतर हुआ 130, ये प्लस और प्लस अंतर हुआ 70। तो अगर ये बोला जाए सही लगे निशाने और गलत लगे निशानों का अनुपात क्या है, तो आंसर क्या होता है? 13:7। गलत लगे और सही लगे तो 7:13। क्लियर हो गया। अब देखो, 13 और 7 कितना हुआ? 20 हुआ। 20 का मान 100 तो 1 का मान 5, 13 बचे 65 और 7 बना 35। कितने निशाने सही लगे? 65। कितने गलत लगे? 35। क्वेश्चन का आंसर कितने सही लगे? 65। कितने गलत लगे? 35। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सीखना, जो लोग लाइव हैं तो कम से कम कुछ अच्छा सीखो, तो कॉन्सेप्ट सीखना कैसे आप आसान कर सकते हो। ठीक है, सुनना आसान। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मिला, 1 कम हुआ, 30 मिले। याद रखना, उसने ये देख लेना क्या पूछा है, कितने निशाने चूके, ये पूछा है। ठीक है, दो एक याद रखना, जब भी पूछे कितने निशाने चूके तो मान लो सब सही लगे। अब सुनना, 100 निशाने सही लगते, 100 निशाने अगर सही लगते, ठीक है, तो 100 रुपये मिलते। जबकि मिले कितने हैं? 30। मिले कितने हैं? 30। 100 30 का अंतर 70 हुआ। कितना हुआ? 70। +1 -1 का अंतर 2 हुआ। 70 में 2 का भाग 2, आंसर हो गया 35। खत्म, सवाल हो गया। फिर एक बार समझा रहा हूँ, फिर सुनना। देखिए, ऐसे जितने भी सवाल हैं, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे कर सकते हो। फिर एक बार सुनना, ये निशाने सही, ये निशाने गलत, मिले कितने हैं? 30। उसने बोला है कितने निशानों में वह चूका, मतलब कितने निशाने गलत लगे। तो हम क्या करें, जब गलत बोलेगा तो सबको सही मान लो। ठीक है, हमने माना 100 निशाने सही लगते तो 100 रुपये मिलते हैं। जबकि मिले कितने हैं? 30। तो अंतर कितना है? 70 का है। +1 -1 का अंतर 2, 70 में 2 का भाग 2, 35। यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, 35 निशाने चूके। अगर तुम सारे गलत मान लोगे तो आंसर आएगा सही वाला, सारे मान लोगे सही तो आंसर आएगा गलत वाला, और कुछ नहीं होता। हाँ, क्लास नोट्स में किया है क्वेश्चन ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन ही मैंने क्लास नोट्स में किया है, लेकिन फिर भी आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सवाल ये है, रेल के एक टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट का जितना ही है। 2 स्टेशनों के बीच आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य 525 रुपये और एक पूरे और एक आधे आरक्षित टिकट का मूल्य 850 रुपये। तो आरक्षण प्रभार कितना है, मतलब रिजर्वेशन चार्ज कितना है। क्वेश्चन है रिजर्वेशन चार्ज कितना है। हो जाएगा, तो फिर भी एक बार समझ लो। ठीक है, फिर भी एक बार समझ लो, माना आपसे हो जाएगा। सुनना, देखो होता क्या है, जैसे एक जनरल किराया है कानपुर से प्रयागराज का 100 रुपये, ये जनरल किराया है। अगर बात करें जनरल किराया वयस्क का है, किसी आदमी का है, तो बच्चे का किराया जो 10 साल से कम है उसका किराया आधा होता है, 50 रुपये हो गए। लेकिन अगर रिजर्वेशन चार्ज 200 रुपये है, ये जनरल टिकट था, अब ये है रिजर्वेशन टिकट। रिजर्वेशन चार्ज अगर 200 रुपये है तो बच्चे का रिजर्वेशन क्या 100 रुपये होता है? नहीं होता है। रिजर्वेशन बच्चे का 100 नहीं होता है। क्यों? देखो हुआ क्या, 100 रुपये जनरल टिकट, 100 रुपये रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन टिकट 200 का पड़ा, तो बच्चे का किराया आधा होता है लेकिन रिजर्वेशन चार्ज वही होता है। ये चीज़ याद रखना, किराए में छूट होती है, रिजर्वेशन चार्ज वही पड़ेगा। ठीक है, तो सुनना सवाल क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने बोला कि एक टिकट पर 2 मूल्य हैं, एक टिकट का मूल्य, एक आरक्षण प्रभार। 525 रुपये कब है? 525 रुपये कब है? जब एक सिंगल आदमी है। तो इसमें क्या है, टिकट का मूल्य प्लस आरक्षण प्रभार 525 रुपये। आगे इसके बाद क्या है, एक आदमी है और एक बच्चा है, तो बच्चे का ये आधा हो गया, तब कितना है? 850 रुपये। कितना है? 850 रुपये। आरक्षण प्रभार आपसे पूछा है, आरक्षण प्रभार का मतलब आपसे x का मान बोला है, हमने इसको माना आरक्षण प्रभार, ये माना टिकट का मूल्य। अब कैसे आसान कर सकते हो, दिमाग लगाना, केवल दिमाग लगाना। आप यहाँ पे अगर 2 लोग कर लो, अगर 2 लोग कर लो, 1 लोग और बढ़ा लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 1050 हो जाएगी। अंतर जब लोगे तो देखो ये इससे कट जाएगा, एक्सेस कट जाएगा, तो y/2 का जो मान है वो हमें 200 रुपये मिल जाएगा। तो जो पूरा टिकट है वो हमें 400 का मिल जाएगा।
अब ये बताओ, क्वेश्चन में दिया था ना पहले टिकट पर आरक्षण प्रभार सहित मूल्य ये था। अब ये बताओ जब टिकट का मूल्य 400 मिल गया तो आरक्षण प्रभार क्या 125 नहीं मिल गया? अगर टिकट का मूल्य 400 मिल गया तो आरक्षण प्रभार कितना मिला? 125 हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास नोट्स भी समझा चुका था। अगला ये भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, देखिएगा। एक टैक्सी में यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा ओला वाला, ठीक है। तो क्या है, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि और दूरी के समानुपाती राशि लेती है। 16 किलोमीटर जो जाने का खर्चा है 156 रुपये है, और 24 किलोमीटर जो जाने का खर्चा है वो 204 रुपये है। 30 किलोमीटर जाने का खर्चा उसने पूछा है। क्या होता है इसमें ध्यान देना। देखो 8 किलोमीटर्स का अंतर हुआ, पैसे का अंतर जो हुआ 48 हुआ। 1 किलोमीटर का चार्ज जो हुआ वो 6 रुपये हुआ। कितना रुपये? 6 रुपये प्रति किलोमीटर। 6 रुपये प्रति किलोमीटर। अच्छा, तो अगर 1 किलोमीटर का यहाँ पे 6 रुपये हुआ तो 16 किलोमीटर का 96 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 96। जबकि ले कितना रहा है? 156। इसका मतलब क्या हुआ, 156 में 96 माइनस कर लो, 60 रुपये उसका फिक्स चार्ज है। 60 रुपये फिक्स चार्ज का मतलब समझते हो आप लोग, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने का 6 रुपये, तो 30 जाने का 180 रुपये। 180 और 60 रुपये 240 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 240 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैंने इसको एलिगेशन से बताया था, सारे मेथड से बताया था। सबसे आसान क्या सिखाया था, जब भी सर और पैर वाला आसान क्वेश्चन मिल जाए तो पैरों की संख्या को 2 से भाग दे दो। पैरों की संख्या को 2 से भाग दे दो। पैरों की संख्या यहाँ कितनी दी है ध्यान दीजिएगा, 640 का आधा कितना किया? 320, और इससे घटा दो तो जो मिलेगा 4 पैर वाले। ये कौन लोग हैं? 4 पैर वाले। पूछे कौन से हैं? देखो, अच्छा मुर्गियाँ पूछी हैं, तो देखो कुल 240 हैं। 4 पैर वाले ये हैं तो 2 पैर वाले ये हैं। 4 पैर वाले ये हैं तो 2 पैर वाले ये हैं। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, नंबर्स कुछ भी कर सकते हो, समीकरण मान के भी कर सकते हो। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, क्लास नोट्स देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है, परीक्षा वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन से कर सकते हैं। सुनना, 5 अंक मिलते हैं सही होने पे, गलत होने पे 2 अंक काटे जाते हैं। अब उसने बोला है यदि 140 प्रश्न हैं, 140 प्रश्न हैं, सारे सही होते तो 700 मिलते, सारे गलत होते तो 280 कट जाते। नंबर मिले कितने हैं? 350। मिले कितने हैं? 350। सुनना, हमने 140 प्रश्नों में सबको सही माना तो 14 पंचे 70, 700 नंबर मिलते। सारे गलत होते 280 कट जाते, और मिले कितने हैं? 350। तो इसके बीच का अंतर 350 हुआ, लेकिन इसके बीच का अंतर 3 2 5 6 630 हुआ। ये बात समझ में आई? क्योंकि माइनस है, ये क्या है? प्लस है। 0 से 0 कटा, 7 से काटा 9, 7 से काटा 5। ये क्या है? सही और गलत प्रश्नों का अनुपात। सही और गलत प्रश्नों का अनुपात। 9 5 कितना हुआ? 14। 14 का मान 140, 1 का मान 10, तो 9 का मान 90, 5 का मान 50। कितने प्रश्न सही किए? 90। कितने गलत किए? 50। कितने सही किए? तो 90। कितने गलत किए? तो 50। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक भी कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आप लोग सीख गए हो तो देखना आप लोग कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जो लोग लाइव पढ़ रहे हो कुछ तो नया सीखा करो आप लोग, ठीक है। ये नंबर मिले, ये नंबर चले गए, और ये मिले हैं, ठीक है। पूछे कौन से हैं उसने? ये टोटल प्रश्न है। पूछे कौन से, ध्यान देना, पूछे कौन से हैं उसने? कितने प्रश्न सही किए, ये पूछा। सबको गलत मान लो। जब सही बोला है सबको गलत मान लो, ठीक है। सबको गलत माना, 280 माइनस का हुआ। 280 और 350, 300 ये आपका हो गया। 280 और 350 का अंतर 630 हुआ। इसका अंतर 7 का है, 7 का भाग दिया 90, खत्म हो गया आंसर। अगर तुम सुनो, अगर तुम सबको सही भी मान लो तो भी आंसर आ जाएगा। सुनना कैसे, बिना पेन चलाए। अगर सारे प्रश्न सही होते तो 700 मिलते हैं, 350 मिले हैं, अंतर 350 का हुआ। इसका अंतर 7 है, 350 में 7 का भाग दो, कितना मिला? 50। सही माना है तो आंसर गलत वाला आएगा, और गलत अगर आ गया तो सही तो अपने आप आ गया ना। अगर गलत आ गया तो सही तो अपने आप आ गया ना। तो आप लोग सीख पाओगे, आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन बेस्ड बिल्कुल सिंपल सा सवाल है।
कुछ चिड़ियाँ और कुछ शाखाएं दी गई हैं, ठीक है। आगे बोला कि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचता, कोई जगह नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं तो एक शाखा बच जाती है। तो उसने बोला गया है कि चिड़ियों और शाखाओं की संख्या क्या है। देखो, प्रत्येक पर दो बैठती हैं तो एक शाखा बच जाती है। तो समझ पा रहे हो, प्रत्येक पे दो का मतलब चिड़ियाँ सम होंगी, विषम नहीं हो सकती। मतलब 3 चिड़ियाँ नहीं हो सकती, ठीक है, 5 नहीं हो सकती, 6 हो सकती है। आंसर ये हो गया। कैसे सुनो, देखो, प्रत्येक पर अगर एक बैठे, 4 चिड़िया अगर एक बैठेंगी तो एक शाखा कम पड़ गई ना, और प्रत्येक पे 2 बैठी तो 2 शाखाएं चाहिए, एक शाखा बच गई। खत्म हो गया सवाल। ऑप्शन से देखो, क्यों करना ही नहीं हमें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, दोनों समय का अंतर ले लो, समय का अंतराल ले लिया, भाग दे दिया, कर लो। उम्मीद है आप लोग ये कर पाओगे। अब ये बेसिक सवाल है, करने की कोशिश करना, ठीक है, करने की कोशिश करना। बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अब समय थोड़ा खींचना भी है, 150 क्वेश्चन पूरे। अब क्या है, उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 3/11। क्या बोला था, क्रिकेट के एक, देखो सुनना, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रनों का 3/11 है। तो 11 का स्क्वायर करके नंबर मानना, ठीक है। तो क्यों होगा, इससे होगा क्या, 3/11 जब आप करोगे तो ये हो गया उच्चतम। आगे बोला शेष रन, तो बताओ इसमें से अगर आप 33 माइनस कर लो, 121 में से अगर 33 माइनस करो तो 99 बचा। और 99 का 3/11 जब आप करोगे तो 99 का 3/11 आपने जैसे ही किया तो आपको 27 मिला। अब इसका डिफरेंस कितना मिला, 9, अंतर 9 ही मिल गया। संपूर्ण रन संख्या 121, खत्म। अब 121 क्यों मानना था, क्योंकि 2 बार 11 से कट जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, मान सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अब, ठीक है, समय बहुत लग रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। क्या देखिएगा, कह रहा है कुछ टॉफ़ियाँ बच्चों में एक समूह में इस प्रकार बांटी गई हैं, प्रत्येक को 60 टॉफ़ियाँ मिलें, 14 बच जाती हैं। यदि प्रत्येक समूह में 2 बच्चे अधिक होते, कोई टॉफ़ी नहीं बचती, तो कितनी टॉफ़ियाँ हैं। बहुत आसान है, सुनना, प्रत्येक को 60 टॉफ़ियाँ मिलें, प्रत्येक को 60 टॉफ़ियाँ मिलें तो 14 टॉफ़ियाँ बच जाती हैं। बचने का मतलब 14 हो जाती है, 14 प्लस है। आगे बोला यदि प्रत्येक को, आगे क्या बोला है, प्रत्येक को 2 अधिक मिले, 2 अधिक का मतलब 9 मिले, कोई टॉफ़ी नहीं बचती तो पूरी पूरी बढ़ गई। तो ये हो गया 9x, ये हो गया 7x, बचा कितना, 2 का मान कितना हुआ, 14 हुआ। तो x का मान कितना हुआ, 7। इस समूह में कितने बच्चे थे, ऐसा उसने पूछा है। फिर एक बार समझें, फिर एक बार देखें सवाल वो क्या कहना चाह रहा है, एक बार समझिएगा। हाँ, x का मान 7 आ गया, तो 7 और प्रत्येक को 7 मिली, तो 7 सत्ते 49। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सुना एक मिनट। कुछ टॉफ़ियाँ एक बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी जाती हैं, यदि प्रत्येक बच्चे को 60 टॉफ़ियाँ मिली तो 14 टॉफ़ियाँ शेष बच जाती हैं। यदि प्रत्येक को 2 अधिक टॉफ़ियाँ, 2 अधिक बच्चे होते, क्या बोला है, 2 अधिक बच्चे होते, ध्यान दीजिएगा, 2 अधिक टॉफ़ियाँ नहीं, 2 अधिक बच्चे होते तो समूह में कितने बच्चे थे, ऐसा बोला है। आंसर निर्धारित नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त है, ये सवाल अधूरा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे काम करना, ऐसे आगे क्वेश्चन आप लोग अब लगाना। टाइम हो चुका है लगभग, यूट्यूब पर लाइव भी आना है। हाँ, 8:20 हो गया है, यूट्यूब पर लाइव भी आना है, तो आगे कल मैं बता दूंगा। लेकिन याद रखना, कल मैं इसकी डाउट क्लास आपकी ले सकता हूँ। कल मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन की डाउट क्लास ले सकता हूँ, ये बता दूंगा क्वेश्चन, कल अभी करा दूंगा मैं क्लास। या कोई में पूछना है तो बता दो, कोई क्वेश्चन तो मैं 155 तक पूछना है तो बता दो मुझे, मैं आपको वो सिखा दूँ। किसी ने क्वेश्चन लगाए हैं, अगर 155 तक आपको कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़ा संभव नहीं लग रहा है कि सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। जो तुम्हें पूछना है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर बोल दो, कौन सा तुम्हें पूछना है वो सिखा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर बोल दो, मैं आपको सिखा देता हूँ। 10 मिनट और है मेरे पास, ठीक है, जल्दी बोलें, क्वेश्चन नंबर बोलें बस। अपनी बुक निकालें, क्वेश्चन नंबर बोल दें, मैं आपको क्वेश्चन सिखा देता हूँ। आज ही ख़त्म कर देते हैं। आपकी क्लास सोमवार से शुक्रवार है, कल आपका बैच नहीं होगा, ठीक है। कल मैं रिकॉर्डिंग कराऊंगा क्लास नोट्स की। मोहित कुमार, कोई क्वेश्चन पूछना है जल्दी से बता दो, 155 तक कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो। अरे कोई तो कमेंट करो भाई।
अभी यूट्यूब पर लाइव आएंगे तो हम एवरेज का क्लास नोट्स कराएंगे, तो आप लोग भी लाइव आ जाइएगा। मोहित कुमार ने बोला 135 नंबर, सुनना 135 नंबर देखना। ये समीकरण है, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है ए और बी के पास प्रत्येक में कुछ रुपए हैं। ए बी को 50 रुपये देता है, तो माना ये ए है, ये बी है। ए बी को 50 देता है, तो ये ए है, ये बी है। ए ने 50 दिए, बी को 50 मिले, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो बी के पास ए के पास बचे रुपए के दुगने रुपए हो जाते हैं। तो उसने बोला है बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने, ये दुगना है, यहाँ दो का गुणा करा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे उसने लिखा, आगे क्या बोला है, यदि बी ए को 20 रुपये देता है, तो ये बी के पास थे, ये ए के पास थे, ये 20 देता है, इसे 20 मिलते हैं। तो आगे क्या होता है, ए के पास बी के पास बचे रुपए से तिगने रुपए होते हैं। तो ए के पास तिगने होते हैं, यहाँ 3 का गुणा करा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, 1 और 2 को हल कर लो, आंसर आ गया। दोबारा सुनना, दोबारा समझना क्या किया है, फिर एक बार देखना। हमने ये माना, ध्यान दीजिएगा, ए के पास कुछ रुपए हैं और बी के पास कुछ रुपए हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है, ए बी को 50 रुपये देता है, तो यहाँ क्या है, ए बी को 50 रुपये देता है, ए ने दिए बी को मिले, क्लियर, ए ने दिए बी को मिले। तो क्या होता है, बी के पास ए से बचे रुपए से दुगना, तो बी के पास दुगना, ये अगर दुगना यहाँ के 2 का गुणा कराओगे तो बराबर हो जाएगा, फिर वही स्थिति में वापस आ जाते हैं। आगे बोला यदि बी ए को 20 रुपये देता है, तो यहाँ पे क्या है, बी पैसे दे रहा है, तो ये कम हुआ और ये ज़्यादा हुआ। अब क्या होता है, किसके पास, ए के पास बी से बचे रुपए से तिगुना, ए के पास तिगुना, तो यहाँ पे 3 का गुणा कराओगे बराबर, बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले, अगला कौन सा है। अगला पूछा है विष्णु कुमार ने, क्वेश्चन नंबर 98, वापस आना पड़ेगा, नहीं पहले आगे पूछ लो भैया, 190 बाद में बताते हैं विष्णु कुमार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है भरत यादव ने 152, पहले 155 तक पूछ लो आगे थे, वरना ये सीट में वो है लगा हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन यहाँ नहीं है, ढूंढना पड़ेगा उसको भी, मुझे बुक उठानी पड़ेगी। हाँ, ये 152 नंबर क्वेश्चन देखना। सवाल क्या कर रहा है, सवाल सुनिएगा। कह रहा है 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 मिलता है। पहली संख्या को 2 बार, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। पहले को 2 बार और दूसरे को 3 बार जोड़ा जाए तो योग क्या मिलता है, 100। अगला, पहली संख्या को 3 बार, पहली को 3 बार और दूसरे को 2 बार जोड़ा जाए तो योग कितना मिलता है, 120, ऐसा उसने बोला। तो बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी है, ये उसने पूछा। सुनो, देखो यहाँ पे देखो, किसी नंबर को 2 बार जोड़ो या 2 से गुणा करो, बात तो वही है ना। एक नंबर को 3 बार लिखो, 3 से गुणा, बात तो वही है ना। तो करना क्या है, एक बार जोड़ लो, तो 5x + 5y का मान 240, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x + y का जो मान मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। एक बार माइनस कर लो, तो जब आप माइनस करोगे तो 20 मिल जाएगा, तो एक मान मिल गया 32, एक मान 12, बड़ा मान 32, छोटा मान 12। तो उम्मीद है आपको आ गया होगा। एक संख्या को 2 बार लिखा, पहली संख्या को 2 बार, दूसरे को 3 बार, 2 बार 3 बार योग इतना, 3 बार 2 बार योग इतना, एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो, x y का मान क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बोले भैया, अगला पूछिए जल्दी से। 155 तक कोई और क्वेश्चन पूछ लें। देखो कोई ये मत कहना कि देखो सर आपने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन कराने को तैयार हूँ। एक एक सवाल आप पूछ लो, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कोई बच्चे कमेंट करने लगे सर आपने सारे क्वेश्चन नहीं बताए, कुछ ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों लगभग मैं क्लास नोट्स में पूरा करा चुका हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर कोई सवाल नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन अभी मैं बुक उठाता हूँ, देखता हूँ क्या है। बुक उठा देना, बुक उठा देना रसक वाले की। और बोले 98 सिंप्लीफिकेशन का बहुत वापस जाना पड़ेगा। अगला बोले मोहित कुमार ने बोला सारे हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने सारे कर लिए मोहित। पीछे गई वैल्यू,
सब पेज अलग अलग किए हैं। 98 मैंने आपको सिखाया था, सुनना एक मिनट। जैसे पूछा है देखो एक बार, कल मैंने आपको बताया है भाई 98। आपका सवाल है 98 नंबर, 13/48 किसके बराबर है? पहला ऑप्शन 1/3 + 1/1 + 1/16। दूसरा ऑप्शन 1/2 + 1/1 + 1/8। तीसरा ऑप्शन 1/3 + 1/1 + 1/1/8। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन देखना, 1/3 + 1/1 + इसके बाद है 1/2 + 1/4। दोबारा लिख दे रहा हूँ, 1 + 3 + 1/1 + 1/2 + 1/4। चलिए मैं आपको सिखाया कैसे करना है, देखना सुनना। हमने आपसे ये कहा था 13 का भाग दो कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, तो पहले 3 होगा, इसमें है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा। अब 3 बार गया तो यहाँ पे 13 का भाग जब आपने 48 में दिया, 3 बार गया तो बचा कितना? 9। 9 का भाग दो कितनी बार जा रहा है? एक बार। एक बार जा रहा है, बच कितना रहा है? 4। एक बार जा रहा है, 3 के बाद 1 होगा, 3 के बाद 1 होगा, 1 है तो अभी बचा है। अब 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ 2 है नहीं, ये गलत, यहाँ 2 है नहीं, ये गलत, ये आंसर खत्म। ये मैंने आपको भाग लेना कल पूरा सिखाया था, आपको कल आपने शायद कल की क्लास नहीं पढ़ी होगी, देख लीजिएगा भरत, ठीक है। हाँ, कोई और क्वेश्चन है इसमें? सिम्प्लीफिकेशन यहाँ समाप्त हो गया है, सिम्प्लीफिकेशन लगभग समाप्त हो गया है, तो आपका क्लास नोट्स भी हो गया, ये भी हो गया। फिर भी कोई अगर डाउट बचा हो तो पूछ लीजिएगा। अभी 5 मिनट बाद, केवल 5 मिनट बाद, 8:28 हुए, 5 मिनट बाद मैं आपके बीच यूट्यूब पर लाइव आऊँगा और यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ाऊँगा एवरेज, ठीक है। तो सब लोग आ जाइएगा लाइव और वीडियो को शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों तक। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा शेयर तो कर सकते हो ना मेरे लिए, तो आप लोग शेयर करिएगा। चलिए लाइव मिलते हैं अभी।